We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India. मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा और कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं। कनाडा जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, और ये इस स्टेटमेंट ने जारी बात है जिसे वो कहते हैं ना कि एक मज़ीद कनाडा की पोजीशन को जो इसने बड़ा स्ट्रॉन्गली असर्ट किया था इंडिया के ऊपर, उसको ऐसे लग रहा है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिसे वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। आपको क्या लगा? आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से। आपको क्या लग रहा था ये होगा? आप व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, द 3 Ws, व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी अपने घर पे होंगे। यहां पे आपकी एक नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा। सबसे पहले यह बात छोड़िए कि भारत से हम प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा, भागो खालिस्तान यहां से। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये मांडवाली कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, कोने में चल के बात कर लेते हैं, ये तो घर की बात है, आपस में बात कर लेते हैं, सबके सामने ये बातचीत करने की क्या जरूरत है। तो यार यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कनाडा को, अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत बेटा। जय हिंद दोस्तों, भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को 10 तारीख तक बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल जाने को कहा है। उसके बाद ट्रूडो जी का बयान आया है कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट दिस मैटर, मतलब इस मैटर को हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। भाई तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, मैटर तो बढ़ चुका है। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम बोल दोगे कि जो हुआ सो हुआ, अब रहने देते हैं, छोड़ देते हैं? भाई साहब मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड जाकर चेक कर लो, वो किसी भी मामले को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, वो पूरी आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। तुम्हारी गर्दन जो है ना मोदी जी के हाथ में आ चुकी है, और वो जब तक तुम्हारा और खालिस्तानियों का इलाज नहीं करेंगे ना, वो छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, तुम जो है ना समझ लो कि ऑपरेशन थिएटर में आ चुके हो। जब तक मोदी जी तुम्हारा ऑपरेशन करके खालिस्तानियों को तुम्हारे पेट से बाहर नहीं निकालेंगे ना, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। वहीं जॉर्जी मेलोनी जी से पत्रकारों ने पूछा कि भारत ने यहाँ पे 41 डिप्लोमेट्स को भारत से 10 तारीख तक बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल जाने को कहा है, तो उन्होंने कहा है कि हम भारत से प्राइवेटली में बात करेंगे इस बारे में। काहे का प्राइवेटली में? उस टाइम समझ में नहीं आया जब ट्रूडोमल ने संसद में खड़े होकर भारत पर आरोप लगाया, उस टाइम समझ में नहीं आया क्या कि पहले भारत से प्राइवेटली में बात कर लें? अब काहे का प्राइवेटली? बोलो उस ट्रूडोमल को कि जाकर संसद में ही बोले। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोदी जी छोड़ देंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जब तक खालिस्तानियों का और कनाडा का पूरी तरीके से मोदी जी इलाज नहीं करेंगे ना, वो छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस मैटर में, कमेंट्स करके बताइए। मैंने इस पे पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए।
बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर खारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से बात आपको जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे जवाब में, कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। और मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस जगह पर पहुँच गया कि अब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं उस एक एक्शन के बाद और स्टेटमेंट के बाद, कि जहाँ पर फैसला किया गया कि इंडिया ने कहा कि आप अपने डिप्लोमेट्स में वापस बुलाएं, चले जाओ, भागें यहाँ से, निकलें। तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है मैं आपको बता देती हूँ, रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक स्पैट। अब देखिए ये जो है ना, बड़ी देर नहीं करती, तुसी बहुत देर करती जे पानी जो है उस सर के ऊपर से गुजर चुका है, पानी पुलों के नीचे से भी गुजर चुका है, सांप गुजर चुका है और लकीर पीटी जा रही है। तो इसका कोई क्या फ़ायदा होगा? अब इसकी वजह यह है कि इसमें इसका एक और बहुत अहम एंगल ये है कि मैं ये समझती हूँ कि ये सब कुछ जो हुआ है और जो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की स्ट्रेटजी रही है या जो उनकी पॉलिसी इसमें रही है, वो जिस तरीके से इसमें आगे बढ़े हैं और फिर एकदम से पीछे हटे हैं, उससे उनके आने वाले इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा, उनके करियर के लिए भी ये ठीक नहीं है।